हेलो, हाउ आर यू। मैं वाइस सर, मेंस फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो तैयार हो जाइए आप स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। देखो बच्चों, स्पीड यहाँ अपन पॉइंट वाइज मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। पहली बात तो जैसे अपन ने स्पीड और वेलोसिटी की ली थी, यहाँ क्या है ये? इट इज ए स्केलर। बस यहाँ क्लियर हो जाएगी फिजिक्स से बात। जबकि वेलोसिटी में बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज ए वेक्टर। यानी स्पीड को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायर्ड रहेगी, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी बताना होगा। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। और इधर वेलोसिटी की बात करूं तो हम ये ले सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। ओके। और यदि हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं, इट इज ए रेट ऑफ डिस्टेंस। इट इज रेट ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड क्या है बेटा? चेंज रेट ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे हम वेलोसिटी में आने वाले हैं तो हम ये कह सकते हैं, इट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा जो खास चेंज था वो आपने शायद समझ लिया होगा कि यहाँ पे ये है रेट ऑफ डिस्टेंस और यहाँ पे है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको यूं भी ले सकते हैं कि जब मुझे स्पीड लिखना है तो मुझे क्या लिखना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। यदि मुझे वेलोसिटी लिखना है तो मुझे लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब आप बात समझ रहे होंगे कि हाँ डिफरेंट है। और मैं इसको डिफाइन करना चाहूं शॉर्ट में तो हम यूं भी कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। इधर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट कवर्स बाय ए मूविंग बॉडी कवर्स पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज इसको बिल्कुल से अच्छे से समझ गए होंगे। और लिखने का तरीका भी, इधर हम इसको v लिखते हैं, इधर हम क्या लिखते हैं? वेक्टर v लिखते हैं। यूनिट की बात करूं तो मीटर पर सेकंड, और यहाँ भी मीटर पर सेकंड। बच्चा बोलेगा सर किलोमीटर पर आर भी तो होता है। 100% इन दोनों का यूनिट किलोमीटर पर आर भी होता है। यदि किलोमीटर को कहीं चेंज करना है तो गिवन वैल्यू के साथ आप 5/18 से कर देना मीटर पर सेकंड। यदि मीटर पर सेकंड को चेंज करना है तो आप मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। रिजल्ट किस में आ जाएंगे? किलोमीटर पर आर में। इज इट क्लियर? तो आज हमने समझा स्पीड क्या है, एक स्केलर है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है। यानी यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती स्पीड में, वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और ये रिलेटेड टू डिस्टेंस है, ये रिलेटेड टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्स बाय ए मूविंग कार या moving body per unit interval of time is called
वेलोसिटी। ओके, और यदि आप फील करना चाहते हो तो देखो मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको बता देता हूं इसमें कि हमारे पास एक क्वेश्चन क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन हमें दे रहा है कि कोई कार या कोई मूविंग बॉडी 30 मीटर किधर जा रही है, ईस्ट में जा रही है, देन 40 मीटर इन नॉर्थ में 40 मीटर कर जाती है। टोटल टाइमिंग कितना लगाती है, 20 सेकेंड लगाती है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी यानी एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होंगे ये पूछा जा सकता है। तो बच्चों हमें देखो इधर आप ध्यान देना आप कि हमें स्पीड पूछा। एक तो मैं डायरेक्शन की बात बता दूं बच्चों, कहीं भी डायरेक्शन आएंगे तो आप कट से ये कर लेना। इसको क्या बोल अपन, यहाँ देखो नीचे की ओर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट ये बना लेना। तो क्वेश्चन में लिखा कार इज मूविंग इन 30 मीटर इन ईस्ट एंड देन नॉर्थ 40 मीटर इन नॉर्थ। आप ऐसे डायरेक्शन ले सकते हो। तो अब मुझे देखो स्पीड सोल्व करना है, स्पीड सोल्व करना है। तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो पाथ था A to B, B to C। तो टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 40, 30 प्लस 40 और टोटल टाइमिंग 20 सेकेंड, 70/20 जीरो गया और 3.5 मीटर पर सेकेंड। यदि मुझे अब स्पीड ना लेके वेलोसिटी काउंट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ। तो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, 30, 40 और ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। और वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपने पास ये जीरो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन की बात करूं तो देखो ये ईस्ट ये नॉर्थ, तो ये ईस्ट और ये क्या है नॉर्थ है। तो कहाँ पे मूवमेंट, ईस्ट नॉर्थ। तो हम 2.5 ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन अलोंग AC भी बोल सकते हैं। तो आपने देखा ना, देखो रिजल्ट मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन इसमें होता ही नहीं, इसमें डायरेक्शन भी होता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। इज इट क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं, स्पीड को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। स्पीड, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड टाइप अपने पास है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पर अपन बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वैसे तो नेम में ही क्लैरिटी है, पर यदि अपने को नोट्स भी लेना है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। देखो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या ले लूं, यूनिफॉर्म। इफ ए मूविंग बॉडी, इफ ए मूविंग बॉडी covers equal distances in equal interval of time, equal interval of time, then it is uniform speed। मीनिंग समझ गए कि कोई मूविंग बॉडी जैसे A से और इसको B पर जाना है, B पर जाना है। अब देखो हमने क्या कहा, इक्वल डिस्टेंसेस, यानी यहाँ 10 मीटर डिस्टेंस में इसको 5 सेकेंड लगे, नेक्स्ट 10 मीटर में भी कितने लगने चाहिए 5 सेकेंड, नेक्स्ट 10 मीटर में भी कितने लगने चाहिए 5 सेकेंड, क्योंकि हमने क्या लिया है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ईच पॉइंट पर 10/5 2 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड से मूवमेंट हो रहा है। और इधर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ले सकते हैं, इफ ए मूविंग बॉडी covers unequal distances in equal interval of times, then it is called non uniform speed। इट मीन्स देखो जैसे A से
बी तक इसको जाना था। हमने क्या किया, अनइक्वल डिस्टेंसेस का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये इसने 10 मीटर डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर कर ली, अगले 3 सेकंड में इसने 5 मीटर ही कवर की, अगले 3 सेकंड में इसने 9 मीटर कवर कर ली। तो देखो टाइम इंटरवल 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड एंड इक्वल है, बट डिस्टेंसेस 10 मीटर 5 मीटर और 9 मीटर कवर किए। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, इट मीन्स कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इज इट क्लियर? ओके। और नेक्स्ट अपन टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड एंड की बात करेंगे अपन। फर्स्ट पॉइंट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और दूसरा किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो देखो मैं आपको बता दूं कि एवरेज स्पीड जब अपन इसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो ओवरऑल स्पीड ड्यूरिंग टोटल जर्नी ऑफ मूविंग बॉडी, ये बात है भाई। ओवरऑल स्पीड ऑफ टोटल जर्नी, ओवरऑल का मतलब मुझे जोधपुर से जयपुर जाना है, बीच में गाड़ी कहाँ तेज चली कहाँ धीरे चली कोई मायने नहीं रखता। हमें जोधपुर से जयपुर पहुंच रहे हैं, इट मीन्स टोटल डिस्टेंस लेंगे 350 किलोमीटर्स और इसमें हमें 4 आवर्स लगे, तो 350/4 दैट इज एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, स्पीड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पर ओवरऑल स्पीड की बात करते हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे एवरेज की बात करते हैं और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। तो अपने पास देखो ओवरऑल स्पीड का मतलब हमें वी एवरेज लेना है, तो हमें सिंपली क्या लेना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड है। यदि हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन में देखो यूं दे दिया जाता है कि हमें क्या कहें कि मान लेते हैं कि भाई इसकी किसी टाइम, जब हम t1 टाइम ले रहे हैं तब इसकी पोजीशन x1 है, किसी दूसरे टाइम t2 पर पोजीशन x2 है। एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो अब देखो पोजीशन जब हमने स्टडी की तब यहाँ पे है, अब यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब मैं यदि एवरेज स्पीड की बात करूंगा तो यहाँ देखिए एवरेज स्पीड अपन जो ले रहे हैं फॉर्मूला, इसके लिए वी एवरेज देखो क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। इट मीन्स डिफरेंस जो है वो डेल्टा से लिखा जाता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t मीटर पर सेकंड। तो ये भी हम ले सकते हैं। बाकी मेन अपने पास क्या था, टोटल। यदि मैं इधर जाऊंगा एट एनी इंस्टेंट या एट ए पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूंगा या एट एनी इंस्टेंट की बात करूंगा तो डेल्टा t टेंड्स टू 0। इट मीन्स डेल्टा x एंड डेल्टा t आर वेरी स्मॉल। ये जब बहुत स्मॉल रहेंगे और मुझे स्पीड लिखना होगा तो इंस्टेंटेनियस कंडीशन क्या है, डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और डेल्टा x नाउ रीड एज dx एंड डेल्टा t रीड एज dt। तो ये अपने पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। यहाँ भी क्या है, मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये किसी पॉइंट की बात करते हैं, क्षणिक पॉइंट की, एट एनी इंस्टेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। हम जोधपुर टू जयपुर का ओवरऑल बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे बिलाड़ा पॉइंट पर इसका स्पीड कितना था या डॉट 10 पे आपका स्पीड कितना था, तो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया है। ओके। और इसको हम आपको बताएं तो इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ से समझना चाहें तो देखो किस तरह से आप इसी चीज को
हम एक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, यदि अपन ग्राफ लेना चाहें तो देखो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी या डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल टू स्पीड। हमारे पास देखो इस तरह का कोई ये पोजीशन है, ये ग्राफ है, हम किसी पॉइंट ए से बी तक का एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, इधर डिस्टेंस या टाइम। वेलोसिटी लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे क्या करना होगा, इसका स्लोप निकाल लूंगा। देखो इसका स्लोप निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट सी हुआ, ये थीटा हुआ। किसी इस पॉइंट पर टाइमिंग t1 होगी, यहाँ पे टाइमिंग t2 होगी। इस पॉइंट पे पोजीशन कोई मैंने x1 मान ली, इस पे पोजीशन या s1 s2 भी ले सकते हैं बेटा, ये कोई पोजीशन मैंने s2 ले ली या x1 x2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो स्लोप, और स्लोप बोले तो बच्चों स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है बच्चों टेन थीटा। जहां भी स्लोप निकालना है वो टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन बी। तो इट मीन्स BC अपॉन क्या आ गया, AC। अब मुझे BC का वैल्यू निकालना है, तो देखो BC का वैल्यू निकाल लो। यहां से देखो x2 माइनस x1, ये हो गया BC। और मुझे AC का वैल्यू निकालना है, क्या आ गया, T2 माइनस T1। तो ये आ गया अपने पास x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, इट मीन्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, किसको बताएगा, वेलोसिटी का। और ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन अब अपन बात करें कि कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन ग्राफ में हमें कुछ चेंज दे दे। देखो किस तरह से, आप देखो ग्राफ में थोड़ा सा मैं चेंज करके बता रहा हूं कि अपने पास ग्राफ जो दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम में, वो ग्राफ इस तरह का दे दिया। तो अब बात करेंगे तो स्लोप देखो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग वेरिएबल स्लोप है। तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे स्लोप कैसा है, अलग अलग है बच्चों। तो हम ये दोनों A और B क्या कर लेते हैं, नियर टू ईच अदर कर लेते हैं। और फिर देखो हम ये ट्रायंगल बनाए हैं, तो देखो ये इधर ये अपने पास डेल्टा टी बना और ये डेल्टा एक्स बना। तो यहाँ थीटा निकालूंगा मैं, तो टेन थीटा इक्वल टू नो डाउट यहाँ भी वही आएगा, BC अपॉन AC, इट मीन्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बट यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू 0, सो टेन थीटा को हम वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, dx बाई dt के इक्वल आएगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे, स्मॉल वेरिएशन की बात करेंगे, तो ये पर्टिकुलर, क्योंकि इसका अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, तो इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। यदि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट। यदि स्लोप चेंज हो रहा है तो फिर उसका वेलोसिटी कैसा है, वेरिएबल वेलोसिटी है। तो यहाँ वेरिएबल वेलोसिटी वाले केस में हम एवरेज ना निकाल के क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। और नेक्स्ट अपन टॉपिक, अब देखो कुछ वेराइटी के अपन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस तरह के। देखो केस फर्स्ट, जो मेरे पास फर्स्ट वेराइटी, देखो अपन एवरेज स्पीड से के क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया इफ ए मूविंग बॉडी covers S1, S2, S3 dash Sn distances respectively in T1, T2, T3 dash Tn time intervals respectively, then एवरेज स्पीड विल बी। क्या लिया भाई हमने कि कोई मूविंग बॉडी ले लेते हैं, ये मूविंग कार ले लिया हमने, ये ए पॉइंट से यहाँ बी पॉइंट तक आ रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रही है। इस बी पॉइंट में इसने S1, S2, S3 इस तरह से कोई S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस, S3 और डेस Sn किस टाइम में, T1, T2 और T3 और Tn टाइम लगे हैं। तो आपको बता दिया V एवरेज का मतलब हमेशा रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो बच्चों क्या फॉर्मूला आ गया, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SN अपॉन टोटल टाइम कितना कर लेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश TN। तो ये हो गया अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और देखो और क्या वैरायटी हो सकती है इसमें, केस सेकंड। केस सेकंड ये बहुत खास पॉइंट जाने वाला है अपना। केस सेकंड क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। केस सेकंड में हम ले रहे हैं इफ ए मूविंग बॉडी covers half distance of total journey with speed v1 and remaining half distance covers with speed v2 then एवरेज स्पीड। देखो बच्चों यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको ध्यान रखो। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है कि अपने पास देखो ये मूविंग बॉडी यानी मूविंग कार हमने ले ली, ये कार ली, ए प्लेस से स्टार्ट होती है, ये बी प्लेस तक जा रही है। तो अब देखो यहाँ से ये क्या कह रहा है, हाफ डिस्टेंस यानी इनिशियल हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस जो अगली हाफ डिस्टेंस है ये किसी स्पीड v2 से कवर करती है। तो अब हमें बात करनी है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, S1 प्लस S2 का अपन करेंगे, S1 प्लस S2 करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, डिस्टेंस d और d, तो टोटल डिस्टेंस d प्लस d अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। बच्चा बोलेगा सर क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है, अब क्या करें। हमने सपोज किया इसमें T1 टाइम लिया, इसमें T2, और टाइम अपन लेंगे तो हमें पता है देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट मीन्स टाइम इक्वल टू हो गया d अपॉन v। तो हमें जब T1 चाहिएगा तो मैं देखो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख लेता हूँ बच्चों, ये तो d प्लस d 2d हो गया, और T1 इट मीन्स d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। T1 और T2 की वैल्यू पुट कर दे, इनको रिप्लेस कर दिया, d को कॉमन लेके देखो ये मारा गया और अपने पास बच गया 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। और अब आप इसका एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है बेटा, v1 v2 ऊपर चला गया 2v1 v2 और ये हो गया v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला आपका गजब का फॉर्मूला बन गया किसके लिए, जब हमें हाफ डिस्टेंस वाला मैटर दिया जाए तो हम इसको एवरेज स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखो बेटा फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ, इसमें यहाँ कॉन्सेप्ट था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड, और अपने आप जब हाफ डिस्टेंस का है अपने तो वही लगाया, तो फॉर्मूला हाफ डिस्टेंस के लिए क्या बन गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हाफ डिस्टेंस आए तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। ओके, आप देखो इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट जो ले रहे हैं केस थर्ड, if a moving body covers half time of total journey with speed v1 and remaining half time with speed v2 then एवरेज स्पीड फाइंड करना है हमें। तो बच्चों अब देखो क्या चेंज हो गया कि हमारे पास ये मूविंग कार है और यहाँ से शुरू होती है और इस बी पॉइंट तक जाती है। तो हमने क्या किया, आधे समय यानी टी टाइम जो इसने लगाया वो v1 स्पीड के साथ, और t2
टाइम, तो अगला टी, सेम टाइम टी किस स्पीड के साथ, v2 के साथ कवर किया है। तो अब मेरे पास फॉर्मूला v एवरेज का मुझे तो आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसमें गिवन नहीं है, तो बच्चों डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो जब मुझे s1 ले लेता हूँ तो v1 t ले लेता हूँ, और s2 डिस्टेंस कितना आ जाएगा, v2 इंटू टी, टी इक्वल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हो गया v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन टी प्लस टी, इक्वल टाइम दे रखा है। और यहाँ ऊपर से मैंने t कॉमन ले लिया, v1 प्लस v2, नीचे t प्लस t कितना हो गया, 2t हो गया, t से t हमारे पास मारा गया, और v एवरेज का फॉर्मूला अपने पास आ गया v1 प्लस v2 बाई 2। तो बच्चों ये भी एवरेज है और अभी निकाला था वो, लेकिन ये कब किसके लिए है, लिख लेना हाफ टाइम गिवन है अपने को, इक्वल टाइम गिवन है, तो हम लेंगे v1 प्लस v2 बाई 2। एक प्यारा सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। और देखो अब अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो फील भी आएगा। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला अपने पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है अपने पास स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन देखो, ए कार ट्रेवल्स प्लेस A to B with 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, देन होल जर्नी का क्या निकालना अपने को, एवरेज स्पीड। तो देखो बच्चों हमें क्या गिवन है, v1 स्पीड जो गिवन है वो है हमें 20 किलोमीटर पर आवर, v2 स्पीड जो गिवन है ये कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान रखना कि सर यहाँ मेरे को ये पता नहीं लग रहा कि हाफ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा या हाफ टाइम वाला। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना कि कोई कार ए से चलती है और कहाँ पहुँचती है, बी पर पहुँचती है, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, v1 स्पीड से, वापस रिटर्न आएगी तब कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सर d करेगी, लेकिन अब स्पीड कितना है इसका, v2 है। तो जाते समय d डिस्टेंस, आते समय d डिस्टेंस है, तो टोटल ट्रेवलिंग का डिस्टेंस कितना हो गया, 2d, हाफ डिस्टेंस v1 और हाफ डिस्टेंस v2। समझ में आ गया सर। तो आप क्या काम करना, हाफ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन क्या लगा सकते हैं, v1 प्लस v2, 2v1 हमें दिया हुआ 20, v2 दिया हुआ हमें 30, और 20 प्लस 30 हो गया अपने पास 50, ये कैंसिल हो गया, 5 से ये मारा गया, और ये 24 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से ऑप्शंस में हमें इसका आंसर मिल जाता है, बी इज करेक्ट। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अपने पास अगला क्वेश्चन रहा। इसमें भी देखो आप, a car travel a distance of 2000 meter if the first half distance covers with 40 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट हाफ कवर विद 40, और एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा एवरेज दिया हुआ है। देखो हमें क्वेश्चन में जो डाटा मिल रहे हैं इन पे ध्यान देना कि हमें डाटा मिला है v1 जो हाफ डिस्टेंस वाली बात कर रहा है वो किससे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए v ये हमें फाइंड करना है, v एवरेज जो निकालते थे वो तो गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया कि टोटल 2000 में हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है। तो ये तो आप बिल्कुल समझ गए आप, वेरी गुड। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, एवरेज हमने 48 लिख दिया। 2v1 कितना था अपने पास, 40 था, v2 कितना था, v था, 40 प्लस v हो गया। और अब हम इनको कट कर सकते हैं, 24 हो गया, 24 को 8 से कट कर सकते हैं, ये 5 हो गया। तो अब अपने पास 3/1 इक्वल टू 5v/40 प्लस v, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5v इक्वल टू 120 प्लस 3v, जब 3 इंटू 40 किया और इसको इधर ले आओ तो 5v माइनस 3v 2v इक्वल टू 120 और v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब बच्चों इस तरह से अपना ऑप्शन इसमें बी क्या जा रहा है, राइट ऑप्शन जा रहा है। तो आज हमने सीखा एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी एंड स्पीड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।